आज मैं आप लोगों को 42 से लेकर 44 इंच ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी। देखिए इस ब्लाउज़ की फिटिंग किस तरह से आई है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसके लिए मैंने ब्लाउज पीस लिया है जो कि सिल्क की फैब्रिक है, और इसके लिए अस्तर भी मैंने 1 मीटर लिया है कॉटन की, और इसे धोकर आयरन करके रखा है। देखिए स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज की ब्लाउज़ की हम कटिंग करेंगे। चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके हम इसमें 2 इंच की लूजिंग देते हुए इस तरह से अस्तर को फोल्ड कर लेंगे लंबाई में, और नीचे हम इस तरह स्ट्रेट मार्क एक कर लेंगे अस्तर को सीधा करने के लिए, और हाफ इंच छोड़ते हुए हमें और एक मार्क करनी है वेस्ट स्टिच के लिए। अब देखिए लेंथ हमारा जितना भी है हमें 1 इंच प्लस करना है, यानी कि 17 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करूँगी, और यहाँ से हम इंची टेप को रखते हुए आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7.1 इंच पे, और यहाँ पर अपेक्स पॉइंट के लिए हम मार्क करेंगे 11.5 इंच पे। अब देखिए चेस्ट के लिए हम चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे 10.75 इंच पे, 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट को भी हम डिवाइड बाई 4 करके यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए, 1.5 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन। अब दोनों मार्जिन को हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे और स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से रख के स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब देखिए वेस्ट के ऊपर इंची टेप को रखते हुए हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब इस सेंटर मार्क के ऊपर देखिए, अब देखिए शोल्डर के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है और चेक करना है हमने शोल्डर कितना लिया था 5.5 इंच, तो हम यहाँ पर हाफ इंच बढ़ाकर हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे, और इन दो मार्कों को इस तरह से मिला लेंगे, और इंची टेप को इस तरह से रख के हम हाफ में फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब कर्व स्केल को हम इस सेंटर मार्क को मिलाते हुए चेस्ट लाइन के ऊपर इस तरह से मिलाकर रखेंगे और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये हमारा परफेक्ट 1.5 इंच आ रहा है। अब शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे, और हमारे यहाँ पर जितना भी आ रहा है 2.5 इंच, तो अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे 11 इंच पे, सॉरी 11.5 इंच पे यहाँ पर मैं लेंथ के लिए मार्क करूँगी, और यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करनी है, और इन दो मार्कों को इस तरह से मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखिए इससे हम नेक के लिए राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। आपको अगर ब्रॉड चाहिए तो आप इस तरह बाहर की ओर हल्की सी मार्क कर सकते हैं। अब देखिए इंची टेप को हम यहाँ पर रखेंगे, चेक करेंगे, और हमने जहाँ पर डीप के लिए मार्क किए थे वहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है, और चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके हमें इंची टेप को इस तरह से मिलाकर रखना है आर्म होल के ऊपर, और जहाँ पर भी आ रहा है मार्क करके हमें इस तरह से स्टिच लाइन के साथ मिला लेना है, और यहाँ से भी हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए हम डार्ट के लिए मार्क लगाएंगे। हमारा यहाँ पर डिस्टेंस जितना भी आ रहा है 5 इंच, हम यहाँ पर भी 5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, और वेस्ट के ऊपर दोनों तरफ ही हमें हाफ इंच पे मार्क करनी है, और इस मार्क को हमें अपेक्स पॉइंट पे जो हमने मार्क किए थे उस मार्क के साथ हमें इस तरह से मिला लेना है। और देखिए हमारे सारे मार्क लग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमें अस्तर को कोई भी चेंज नहीं करनी है, बस हमें इस तरह से पलट के रख लेना है। जो हमारा अनफोल्ड वाली साइड है वहाँ पर हमें इस तरह से अस्तर को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ऐसे फ्रंट की तरफ से हम कर लेंगे। और शोल्डर के लिए हम मार्क कर लेंगे, लेंथ के लिए भी हम हल्की हल्की मार्क इस तरह से कर लेंगे और बैक पार्ट को हम हटा लेंगे। अब नीचे की ओर हमें 1 इंच में एक मार्क करनी है, बढ़ाकर हम इस तरह से मार्क करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। अब शोल्डर के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 5.5 इंच पे, देखिए। और यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे 7.1 इंच पे। ये हमारा चेस्ट लाइन है और इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर रखते हुए हम 10.75 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब वेस्ट के लिए हमने वेस्ट डिवाइड बाई 4 करना है। 1 इंच डार्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। जैसे ही हमने बैक में मार्क लगाए थे, सारी मार्क को हमें यहाँ पर भी लगा लेनी है। और देखिए मार्जिन वाली मार्क को हमें इस तरह से चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को इस तरह से मिलाकर रखना है और लाइन इस तरह से बना लेनी है। अब स्टिचिंग वाली मार्क को भी हमें इस तरह से मिलाकर रखेंगे और स्ट्रेट लाइन इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हमें आर्म होल के लिए भी मार्क कर लेनी है। अब इंची टेप को यहाँ पर रखते हुए हम हाफ कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से सेंटर में एक मार्क करेंगे। और आर्म होल क्रॉस के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करूँगी और इन दो मार्कों को मिलाते हुए हमें स्केल को इस तरह से मिलाकर रखना है। देखिए चेस्ट लाइन हमने आर्म होल क्रॉस के लिए जो मार्क किए थे वो लाइन और हमने सेंटर में जो मार्क किए थे, इन तीनों मार्कों को इस तरह से मिलाकर रखना है और आर्म होल के लिए मार्क कर लेनी है। अब देखिए शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर लेंथ के लिए 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इन मार्कों को मिलाते हुए हम इस तरह से इंची टेप को रख के स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से हम नेक के लिए शेप दे देंगे। और इंची टेप को हम शोल्डर के ऊपर रखते हुए हमें 13.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और हाफ इंच और इस लाइन को पहले स्ट्रेट कर लेंगे और हाफ इंच नीचे हमें और एक मार्क करनी है और लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है इस तरह से। अब देखिए कटोरी के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ से भी हम चेक करेंगे 3 इंच आ रहा है, यानी कि हमारा परफेक्ट कटोरी बनेगी। अब यहाँ पर हम इंची टेप को रख के हम इस तरह से सेंटर में मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 7 इंच में कटोरी के लिए मार्क किए थे उस मार्क को भी हमें यहाँ पर करना है और इन दो मार्कों को हमें स्ट्रेट इस तरह से मिला लेना है। अब आर्म होल क्रॉस के लिए मैं यहाँ पर 2.25 इंच पे इस तरह से मार्क करूँगी और यहाँ से हमें 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। और इन तीनों मार्कों को मिलाते हुए हमें देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें कर्व स्केल को इस तरह ऐसे रखना है और नेक की तरफ से जहाँ पर भी हमारा स्केल आ रहा है हमें बस इस तरह से शेप दे देना है। अब देखिए कटोरी के ऊपर ही हमें पहले इस लाइन को हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, हाफ इंच ऊपर जाके इस तरह से मार्क करेंगे और देखिए कटोरी के ऊपर हम इस तरह से इंची टेप को रख के फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे और इस मार्क को हमें यहाँ तक मिला लेना है। अब इस लाइन को भी हम पीछे की तरह इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब सारे मार्क लग के हमारा कंप्लीट हो चुके हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपकी 42, 43 या फिर 44 साइज है तो आप इसी तरह से इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप कटिंग कीजिए, आपका ब्लाउज
बहुत ही परफेक्ट होगी और इसमें कोई भी क्रीज नहीं आने वाली है और ना ही आपको शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम रहेगा। तो आप इस तरह से कटिंग कीजिए और स्टिचिंग करके मुझे आके कमेंट कीजिए कि आपको ये ब्लाउज़ की फ़िटिंग कैसे लगी। और इसी तरह के कटिंग जाननी हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए कटोरी को हम किस तरह से कटिंग करेंगे ये आप ध्यान से देखिए। अब अस्तर को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। अब देखिए कटोरी की नेक की ओर से हमें 0.75 इंच नीचे एक मार्क कर लेनी है और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इसे हल्की सी प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो इस लाइन के ऊपर आप कट भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। और देखिए नीचे से हम 2 इंच छोड़ के एक मार्क करेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट लंबाई में इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने कटोरी के सेंटर में जो मार्क किए थे उस मार्क को हमें यहाँ पर मिलाकर रखना है और हमें ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा कटोरी की बस इसे इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। जैसे भी हमारा कटोरी की शेप है हमें इसी शेप के ऊपर ही इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से। अब देखिए दोनों तरफ हमें 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क करनी है। यहाँ पर भी हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच जाना है और इन दो मार्कों को इस तरह से स्ट्रेट मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ से भी हमें हाफ इंच जाना है स्टिच मार्जिन के लिए और हल्की हल्की हाथों से गोलाई देते हुए हमें इस तरह से इस मार्क को भी मिला लेना है यहाँ पर। अब देखिए कटोरी के ऊपर हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे जाना है और एक मार्क कर लेनी है और इन दो मार्कों को इस तरह से हम क्रॉस में मिला लेंगे और यहाँ से भी हमें इस तरह से मिला लेनी है। अब इसे भी हम हल्की हल्की हाथों से शेप दे देंगे ताकि इसमें कोई भी पॉइंट ना बने। और कटोरी की फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे आ रहा है 10 इंच, तो हम इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे और हाफ इंच छोड़ते हुए स्टिच मार्जिन को हमें पहले इस तरह से मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा, यहाँ पर भी हम इसी तरह मार्क कर लेंगे और इस मार्क को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो कटोरी हमने कट करके रखे थे उसका बैक वाली पार्ट है हमारा 3 इंच, इस तरह से चेक करेंगे 3 इंच आ रहा है। अब फ्रंट में आ रहा है 2.75 इंच या फिर 2.5 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक साइड में 3 इंच पे मार्क करेंगे और एक साइड में हम यहाँ पर 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब देखिए इंची टेप को इस तरह से हमें रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सेंटर में भी एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और एक मार्क इस तरह से हम लगा लेंगे और इन तीनों मार्कों को हमें इस तरह से मिलाना है। सेंटर वाली पॉइंट से हमें इस तरह से दोनों तरफ ही मार्क लगा लेनी है। अब ऊपर भी हमें स्टिच मार्जिन के लिए हाफ इंच इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। अब देखिए सारी मार्क लग के हमारे कंप्लीट हो चुकी कटोरी की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर अस्तर को 4 फोल्ड करके इस तरह से रखे हैं और नीचे से इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाकर हम स्ट्रेट कर लेंगे फैब्रिक को। और हमारा स्लीव्स की लेंथ जितना भी है हमें 1 इंच प्लस करके हमें इस तरह से मार्क कर लेंगे। 11 इंच पे हमारा स्लीव्स लेंथ थे 10 इंच, तो हम यहाँ पर 11 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स की जो डाउन है हम यहाँ पर 3.75 इंच पे रखेंगे और यहाँ से हम 8.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से हमें स्टिच मार्जिन के लिए 1.5 इंच
और इस तरह से हम स्लीव्स के लिए शेप दे देंगे। और यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए हमें इस तरह से शेप देना है। और हम फ्रंट पार्ट के लिए भी हम यहाँ से शेप देते हुए हमें 1 इंच के पास ही इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए हमारा जो स्लीव्स राउंड है हमारा डिवाइड बाय 2 करना है और यहाँ पर मार्क कर लेंगे और स्टिच, और यहाँ से भी हमें दोनों स्टिच मार्जिन को इस तरह से मिलाकर रख के हमें इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और हमें इस वाले मार्क को भी इस तरह से हम मिला लेंगे। अब देखिए स्लीव्स की भी हमने कटिंग कर लेनी है, तब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कुछ जाननी है या फिर कुछ सीखनी है आप आके कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में आके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप डीप नेक बनाना चाहते हैं तो इसी मेजरमेंट से 42 से लेकर 44 इंच ब्लाउज़ की आप कटिंग कीजिए और स्टिचिंग करके पहन के देखिए आपका फिटिंग किस तरह से आ रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।